राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एमपी, पीआरटी और टीजीटी का सिलेबस, और जिसमें है सब्जेक्ट क्या है हमारा, म्यूजिक थ्योरी। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, म्यूजिक थ्योरी। ठीक है, तो आज हमें अपना न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक का नाम है सप्तक व सप्तक के प्रकार। तो चलिए जानते हैं कि सप्तक किसे कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे सप्तक की परिभाषा। तो सप्तक किसे कहते हैं, सप्तक का अर्थ समझ में आ रहा होगा आपको। सप्तक से ही, सप्तक का अर्थ क्या है हमारा, यानी कि सात। क्या है, सात। तो इसकी परिभाषा क्या है, सात स्वरों का समुदाय क्या कहलाता है, सप्तक कहलाता है। यानी कि सात स्वरों का समुदाय, समुदाय किसे कहते हैं, तो समूह, समूह ही लिख लीजिए आप। सात स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है। ठीक है, और यह समूह गाया नहीं जाता है। तो यानी कि यह गाया नहीं जाता है। ठीक है, लिख लीजिए सप्तक के प्रकार। सप्तक के प्रकार को पढ़ते हैं। तो सप्तक के प्रकार कितने हैं, तो सप्तक के केवल 3 प्रकार हैं। कितने, तो केवल 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। तो लिख लीजिए केवल 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 मंद्र सप्तक, नंबर 2 मध्य सप्तक और तार सप्तक। ठीक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो मंद्र सप्तक किसे कहते हैं, मध्य सप्तक किसे कहते हैं, तार सप्तक किसे कहते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए पहले मंद्र सप्तक को ही, तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मंद्र सप्तक। ठीक है, यह मंद्र सप्तक जो है वो कैसा होता है, सबसे नीचा होता है। तो यह सप्तक सबसे नीचा होता है। कैसा होता है, सबसे नीचा होता है। ठीक है, और इसके स्वर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि सबसे नीचे होते हैं। इसकी ध्वनि कैसी होती है, तो इसकी ध्वनि बहुत धीमी होती है। कैसी होती है, तो बहुत धीमी। और जो इसका, इस सप्तक का उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या है, हृदय। उत्पत्ति स्थान लिख लीजिए, तो हृदय क्या है, यानी कि इस सप्तक के स्वर कहाँ से निकलते हैं, तो हृदय से निकलते हैं। अब सीधी से आप एक लाइन लिख लीजिए कि हमारा जो ये मंद्र सप्तक है उनमें क्या होता है, तो स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। यानी कि जिन स्वरों के नीचे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, बिंदी लगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, मंद्र सप्तक कहते हैं। ठीक है, जैसे लिख लीजिए मा पा धा नी, जैसे मा पा धा और नी, और ये स्वर के नीचे बिंदी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको 2 सप्तक और बताती हूँ, मध्य सप्तक और तार सप्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
में दूसरा कर लीजिए, तो मध्य सप्तक। मध्य सप्तक, तो मध्य सप्तक क्या होता है कि ये जो हमारा सप्तक है, इस पे क्या होता है, स्वर के ऊपर नीचे कोई निशान नहीं होता है, यानी कि इसमें स्वरों के ऊपर नीचे कोई निशान नहीं लगाया जाता, यानी कि न ऊपर न नीचे, ठीक है, नहीं लगाया जाता है। और ये सप्तक जो है वो मंद्र से और ऊपर की ओर होता है, यानी कि ये सप्तक मंद्र और नीचे कौन सा हमारा रहा, तार, यानी कि मंद्र और तार के बीच में रहता है। और इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, मध्य सप्तक कहते हैं, तार के बीच में होता है, इसलिए इसे मध्य सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक का उत्पत्ति स्थान क्या है, इसमें स्वर कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो कंठ से। जैसे उत्पत्ति स्थान लिख लेंगे, उत्पत्ति स्थान, तो क्या हो जाएगा हमारा, कंठ, ठीक है। और स्वर कौन, जैसे कि स्वर के नीचे क्या होता है, तो जैसे में लिख लीजिए आप, शुद्ध, जैसे कि ऊपर नीचे कोई निशान, जैसे कि सा रे गा मा, यानी कि स्वर की क्या आ गई है, शुद्ध अवस्था है ना, ऊपर नीचे कोई निशान नहीं होता। और इसकी जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, मध्यम होती है, ठीक है, कैसी, मध्यम, यानी कि मंद्र से ऊंची और तार से नीची। तो इसकी ध्वनि मध्यम होती है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर एक और रह गया हमारा तार सप्तक, उसको भी पढ़ते हैं हम। चलिए, लिख लिया होगा। नंबर 3 तार सप्तक। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्वरों के ऊपर क्या बिंदी लगाई जाती है, इसमें स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये तार सप्तक होते हैं, यानी कि इसमें स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। और इसकी ध्वनि कैसी होती है, तो इस सप्तक की ध्वनि ऊंची होती है, इसकी ध्वनि ऊंची होती है। और इसके स्वर भी सबसे ऊंचे होते हैं। ऊंची ध्वनि और ऊंचे स्वर। और इन्हें, इनका जो स्वरों का उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, तो लिख लीजिए, तार सप्तक के स्वरों का उत्पत्ति स्थान। तो इन स्वरों का उत्पत्ति स्थान क्या है, तालु। तालु क्या है, तो तालु, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और क्या है, तो जैसे में लिख लीजिए, स्वर के ऊपर कैसे बिंदी, तो जैसे सा
रे ग मा। तो हमारे क्या है, सा रे गा और मा। हाँ, और अगर ऑप्शन में तालु की जगह अगर मस्तक दिया होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, मस्तक भी आ जाता है कभी कभी, तो तालु या मस्तक नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं। ठीक है, चलिए साफ करती हूँ। आइए तो जानते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि किन स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, या किन स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन से स्वर होते हैं वो, तो तार सप्तक के स्वर। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस सप्तक में स्वर के ऊपर कोई निशान नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सप्तक है जो अपने स्वरों को शुद्ध रूप में रखता है, तो हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक कौन सा हो जाएगा, तो हमारा मध्य सप्तक। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और क्लास डेली ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे सभी को।